नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। जी, अभी हम लोग पटना के बुद्ध विहार में हैं और यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, चलिए हम जानते हैं। सर यहां पर उपस्थित हैं, काफ़ी लोग हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सर मुख्य उद्देश्य क्या था सर बैठक? आज जो बैठक हुई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुआ। यह जो संस्था है बाबा साहब के द्वारा स्थापित संस्था है और ये आज जो बैठक हुई मुख्यतः 3 बिंदु पर जो है बैठक हुई। पहला बिंदु था कि बुद्ध जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया, जिसका संगठन है BTMC, उस संगठन पर आज भी जो है नन बुद्धिस्टों का जो है अधिकार है। यानी ऐसा एक्ट बना हुआ है 1949 का, जिस पर जो है 4 बुद्धिस्ट रहेंगे या 5 जो है नन बुद्धिस्ट रहेंगे। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि ये पूर्ण रूप से जो है बौद्धों को हाथ में दिया जाए। कारण कि जब मस्जिद होता है तो उसमें मुसलमानों का अधिकार होता है, सारे मुस्लिम होते हैं। जो गिरजाघर होता है उसमें क्रिश्चियन लोग होते हैं, या हिंदू मंदिर भी होता है तो उसमें अन्य धर्म के लोग उसमें नहीं होते हैं। तो फिर बौद्ध मंदिर है, बौद्ध का जो सेंटर है, उस पर नन बुद्धिस्टों का क्या काम, ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें पूरी तरह से जो है जो BTMC जो एक्ट है उसको बदलना ज़रूरी है। इसमें बौद्धों का जो है पूर्ण रूप से अधिकार मिलना चाहिए। ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि पूरे बिहार में भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत धम्म रथ यात्रा निकालना और महीनों चलेगा, और यह जो है यात्रा पूर्ण बिहार चलेगा, सभी ज़िलों को टच करते हुए, सभी जनता को जागरूक करते हुए। और जो है फिर तीसरा मुद्दा था 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना। और तो इसमें करीब जो है 15 जिला से लोग आए हुए थे, पदाधिकारी लोग। सभी लोगों ने इन तीनों मुद्दे पर जो है सहमति दिए है कि नहीं, ये जो है समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। बौद्ध धर्म खास करके जो हमारे पूर्वजों का धर्म है, हम जो है बौद्ध है, हमारे पूर्वज पहले बौद्ध थे, इसलिए बाबा साहब ने हमें ये रास्ता दिखा करके पुनः जो है घर वापसी करा दिए। सर, आप क्वेश्चन किए कि नन बुद्धिस्टों का वहाँ पर कब्जा है, क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये है? सरकार जो देखिए, अब किसी का भी हो, लेकिन जनता जब अपनी मांग जब मांगने लगेंगे, जनता जागरूक हो जाएगा, जनता खड़ा हो जाएगा, तो सरकार को तो खुल हंस करके वो देगी। सिर्फ जनता को आगे आने की ज़रूरत है। जनता जिस दिन आगे आ गई उस दिन जो है सरकार जो है को देना पड़ेगा। आपको कैसा लग रहा है सर? सर, बहुत शानदार लग रहा है। यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं और योगेश जी के नेतृत्व में जो ये सभा हुई, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिला। और एक चीज़ हमें भी दिखाई दिया कि अभी जो बिहार सरकार जनगणना कराई थी उसमें बुद्धिस्ट सब धर्मों का जिक्र हुआ था, लेकिन बुद्धिस्टों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जबकि हमारे बिहार में लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बुद्धिस्ट लोग नहीं हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं। इस पर हमारी सरकार से आग्रह है और इस संस्था के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई इस पर पुनः विचार करे सरकार और बौद्धों का अलग से गिनती हो। बौद्धिस्ट मानेंगे तो आपको आरक्षण भी तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है सर, ये लोगों में भ्रम पैदा किया गया है। ये कुछ असामाजिक या संवैधानिक लोगों के माध्यम से ये बात फैलाई गई है। वास्तविकता ये है। कैसे उसको मैंने विश्वास दिलाइएगा कि वो आरक्षण खत्म हो? साहब, हम लोगों का आरक्षण संविधान के माध्यम से है, और संविधान में आप अनुच्छेद 15 का क ख पढ़ लीजिए, जो भी उसमें भी सब कुछ संशोधन करके सब कुछ निकला हुआ है। लोगों को हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के भ्रम में हैं कि कहीं हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो जी नहीं, ये आरक्षण समाप्त होने वाली नहीं है। इस बात पर मैं क्लियर कर दूं, 1990 में जो है BPC सरकार के द्वारा जो है एक्ट बना था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अगर बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उनका जो है रिजर्वेशन बरकरार रहेगा, है ना। इसलिए भारत देश में अनुसूचित जाति कि लोग 2 धर्म यानी 3 धर्म के लोग 3 धर्म को मानेंगे तो उनका रिजर्वेशन पर कोई जो है आँच नहीं आएगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। पहला, अगर आप हिंदू हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा, अगर शेड्यूल कास्ट के लोग सिख धर्म को मानेंगे तो भी रिजर्वेशन मिलेगा। और तीसरा जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं और अपना शेड्यूल कास्ट में है तो शेड्यूल ट्राइब में है तो उनको
ये जो है रिजर्वेशन बरकरार रहेगा। मैंने कहने का मतलब है अनुसूचित जाति घबराए नहीं, वो उसको आरक्षण मिलेगा, बौद्धिस्ट हो या सिख हो या हिंदू हो, नहीं 3 धर्म के लोग। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर हम सिवान जिला से हैं। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बौद्धाचार्य डॉक्टर टुनटुन बौद्ध है और मैं भारतीय बौद्ध महासभा का सिवान जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपको जो बीटीएमसी की बात हो रही है या अभी हम बताएं कि आरक्षण की बात हो रहा है, इस पर क्या आप कराएं? ये जो भी आज बातें हुई बीटीएमसी जो भी है वो निश्चित रूप से बौद्धों के हैंड में होना चाहिए। और आज सरकार की जनगणना के अनुसार जो लोगों को दिलों में भ्रम फैलाया गया था कि यहाँ बौद्धिस्ट है ही नहीं, वो आज सरकार की भी आंकड़ा करें कि 1 लाख से ऊपर बौद्धिस्ट है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस मांग को आगे तक ले जाएंगे। क्या ये आंकड़ा से संतुष्ट है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है? देखिए, ये आंकड़ा से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारे लोग कुछ डर गए, कुछ भ्रम में पड़ गए। ये आंकड़ा हमारा 10 लाख से ऊपर है। निश्चित रूप से बौद्धिस्टों को देखा जाए तो आने वाले दिनों में हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और लोगों को इससे जोड़ेंगे और बड़ा आंदोलन करके जो भी हमारे बौद्ध टेम्पल का जो चीज़ है उसको हम लोग हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी हैं और मुंबई से चलकर आए हैं। मुंबई से मुंबई जी, हाँ, विशेष बताएंगे सर, अपना परिचय दे दो। देखिए, मेरा परिचय तो सिंपल है। मैं भी यूपी बिहार के बॉर्डर पर चंदौली ज़िले का रहने वाला हूँ। बिहार का बॉर्डर है। मैं 73 में ही बॉम्बे में यहाँ से बीएससी टॉप करके बॉम्बे में नौकरी करने चला गया। वहाँ के बाद जो है मैं 2000 मुझे भारत सरकार का संचार से अवार्ड भी मिला है। सीबीआई में भी काम किया हूँ, विजिलेंस में काम किया हूँ और पढ़ाई से लेकर सर्विस में जहाँ तक रहा मैं, जहाँ भी रहा नंबर 1 पर रहा। आपको बता दे रहा हूँ सर्विस में। अब रिटायर होने के बाद मैं 2011 और 82 में ही मानवर कांसीराम साथ जुड़ गया था। मैं बामसेव का भी बहुत अच्छा काम किया हूँ। 89 में बहुजन चेतना किताब लिखा हूँ मैं। 3-4 किताब पहले से भी हमारी पब्लिश हो चुकी है। अभी 2011 से रिटायर होने के बाद मैंने एक मिशन चला रखा है, गर्व से को हम शूद्र हैं। बहुत बढ़िया बात है। उस मिशन के जरिए भी मेरा 4 किताबें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसका पहला किताब है मानवीय चेतना, दूसरा है गर्व से को हम शूद्र हैं, तीसरी किताब है ब्राह्मणवाद का विकल्प शूद्रवाद, चौथी किताब है यादगार लम्हे। तो ये चारों किताब गूगल पर है। अभिनंदन हमारा नाम भी अगर डालेंगे शूद्र शिवशंकर सिंह यादव तो आपको हमारे लेख, सैकड़ों लेख हैं। इसके बाद जो है इंटरव्यू है, सब कुछ अवेलेबल है उस पर। बिहार में किस तरह का सरकार का मौका? बिहार में देखिए, मैं तो पूरा देश घूम रहा हूँ, घर द्वार तो छोड़ चुका हूँ। अभी मैं समस्तीपुर में गया था तो वहाँ एक अंतर्जातीय विवाह था, मौर्य जी का और भारती जी का। तो उसी में मुझे बुलाया गया था, तो शादी अटेंड करके मैं आज पटना में आया हूँ। अंतर्जातीय विवाह का बात जब कर रहे हैं सर, तो क्या मैंने ये बढ़ावा देना चाहिए या इसको? नहीं, ज़बरदस्त इसको बढ़ावा देना चाहिए। आने वाली नस्ल को ये पता ना चले कि हम कौन कास्ट के हैं, तभी ये ब्राह्मणवाद ख़त्म होगा। ब्राह्मणवाद ख़त्म करने के लिए सिर्फ अंतर्जातीय विवाह एक सबसे बड़ा अहम जो है पहलू है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप सोचिए कि ब्राह्मण जो है वो उनमें भी हजारों जातियां हैं। वो वर्ण को जात में कन्वर्ट करके वो अपनी जात में शादी नहीं करता है। मिश्रा में नहीं करेगा, तिवारी में नहीं करेगा, क्षत्रिय भी अपनी जात में नहीं करता है, दूसरे में करता है, वैश्य भी नहीं करता है अपनी जात में, अपने गोत्र में। लेकिन हमें कहा गया सिर्फ गोत्र में करो, जात नहीं गोत्र में करो। यादव को कई गोत्र है तो गोत्र में ही करो। तो कितना गलत जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था हम लोगों पर थोप दी गई है, राजनीति करने के लिए। धर्म नहीं है ये, राजनीति करने के लिए। जब किसी ने हमें थोपा है राजनीतिक उद्देश्य से, अपने फायदे के लिए, शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, तो अब हमारा और सबका कर्तव्य बनता है उस थोपी हुई मानसिकता को त्यागना है। जी जी, नमस्कार, मैं हूँ पंकज।